हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो इस समय हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है नाटक विधा की। नाटक विधा में आज हम बात करेंगे हरि कृष्ण प्रेमी के नाटक कौन कौन से हैं, तो उनके नाटकों को हम देखेंगे। तो जो भी लोग आज मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखिएगा आप सभी। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक कीजिएगा, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि इस तरह की जो भी वीडियोस अगर आप पाना चाहते हो तो वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहली जो है हरि कृष्ण प्रेमी की जो रचना है वो है छाया। छाया जो है ये 1941 ईस्वी में लिखी गई रचना है और ये एक समस्या नाटक है। कैसा नाटक है? ये एक समस्या नाटक है छाया। अगली रचना है बंधन, जो कि 1941 ईस्वी में लिखी गई है और ये भी इनकी समस्या नाटक ही है, हरिकृष्ण प्रेमी की। अगली रचना इनकी है स्वर्ण विहान, जो कि 1930 ईस्वी में लिखी गई है और ये एक गीत नाट्य है। स्वर्ण विहान कैसा है? तो ये एक गीत नाट्य है जो कि 1930 ईस्वी में लिखा गया है। अगली रचना है स्वप्न भंग। स्वप्न भंग 1940 ईस्वी की रचना है और ये एक ऐतिहासिक नाटक है। तो इसके बाद जितने भी नाटक हम पढ़ेंगे सभी के सभी इनके ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, स्वप्न भंग जो है ये 1940 में है, ऐतिहासिक नाटक है। अगला इनका जो नाटक है वो है अमृत पुत्री। ये बहुत पूछा भी जाता है, अमृत पुत्री। तो अमृत पुत्री जो है ये 1970 ईस्वी की रचना है। आप बताइएगा कमेंट में कि अमृत पुत्र किसकी रचना है और किस सन में लिखी गई है। ये क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, जितने भी लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं और इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी से मेरा ये प्रश्न है कि अमृत पुत्र रचना जो है वो किसकी है, किस सन में लिखी गई है और उसकी विधा क्या है। तीनों का जवाब आप दीजिएगा कमेंट में। और आगे हम देखते हैं अमृत पुत्री, जो कि 1970 की है। ये नाटक विधा है हरिकृष्ण प्रेमी की। अगली रचना है इनकी सांपों की सृष्टि। सांपों की सृष्टि जो है ये 1959 ईस्वी में लिखी गई रचना है। ये भी इनका ऐतिहासिक नाटक है। इसके बाद बात करें तो अगली रचना है रक्तदान। रक्तदान जो है ये 1962 ईस्वी का है और ये भी ऐतिहासिक नाटक ही है। आगे है आहुति। आहुति जो है ये 1940 ईस्वी की रचना है। समय को सारे समय को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप समय यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो आहुति कब की है? 1940 ईस्वी की है। अगली रचना है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी 1955 ईस्वी में लिखी गई रचना है। अगली रचना है उद्धार। उद्धार 1949 ईस्वी की रचना है। आगे है संरक्षक। संरक्षक जो है ये 1958 ईस्वी में लिखी गई रचना है, संरक्षक। और अभी ये सब जितने भी मैंने नाटक पढ़े हैं सारे के सारे ऐतिहासिक नाटक हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे है अगली रचना आन का मान। आन का मान ये 1962 ईस्वी की रचना है, आन का मान। इसके बाद बात करें तो अगली रचना है आपके सामने प्रकाश स्तंभ। ये 1954 ईस्वी में लिखी गई रचना है, प्रकाश स्तंभ। आगे है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ जो है 1955 की है। प्रकाश स्तंभ जो है 54 की है और कीर्ति स्तंभ उसके एक साल बाद आई, ये 1955 ईस्वी की रचना है। अगली रचना है अमर आन। ये 1964 ईस्वी में लिखी गई है। इसके बाद एक रचना है अमर बलिदान। अमर बलिदान जो है ये 1968 ईस्वी की रचना है। तो यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी के हमने बहुत से नाटकों को देखा है, तो और सन के साथ सारे नाटकों को मैंने यहाँ पे लिखा भी है, साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि ये नाटक किस प्रकार के हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हरिकृष्ण प्रेमी के दो नाटक जो है वो समस्या नाटक है, जैसे कि छाया और बंधन। ये दोनों नाटक सेम ईयर में लिखे गए, यानी कि वर्ष 1941 में लिखा गया और दोनों ही समस्या नाटक के अंतर्गत रखा गया है, मतलब दोनों ही समस्या नाटक हैं।
उसी जगह इनकी एक रचना है स्वर्ण विहान, जो कि 1930 ईस्वी में है। ये एक गीत नाट्य है। बाकी जितनी भी नाटकों को हमने अभी पढ़ा है, सारे के सारे इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। तो चलिए इनके नाटकों को हम ट्रिक से याद करते हैं। तो सबसे पहले है छाया। तो यहीं से हम इनको देखते हैं। जो हरिकृष्ण प्रेमी हैं, ये इनके ऊपर प्रेम की छाया पड़ी है। इस तरीके से इनको कनेक्ट कीजिएगा। तो कहते हैं, प्रेम की छाया के बंधन से मुक्त होकर हरिकृष्ण प्रेमी जो है, एक दिन क्या होता है, ये प्रेम की छाया में बहुत दिन से पड़े हुए थे। तो एक दिन होता है कि ये प्रेम की छाया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उसमें पड़े नहीं हैं, उससे दूर हो गए हैं। तो प्रेम की छाया के बंधन से मुक्त होकर ये स्वर्ण विहान में जाते हैं। और स्वर्ण विहान में ये क्या देखते हैं, एक स्वप्न देखते हैं। स्वर्ण विहान में एक स्वप्न देखते हैं, और वो स्वप्न देख रहे थे, तभी उनका स्वप्न जो है भंग हो जाता है। मतलब इनकी आंखें खुल जाती होंगी, तो स्वप्न इनका भंग हो जाता है। जब स्वप्न भंग हो जाता है, तब यह अपनी पुत्री से कहते हैं, अपनी पुत्री, इनकी पुत्री एक है जिसका नाम है अमृत पुत्री। तो क्या करते हैं प्रेमी जी, फिर ये इनकी एक पुत्री है, ये अपनी अमृत पुत्री से कहते हैं कि मैंने आज सांपों की सृष्टि का स्वप्न देखा। जो स्वप्न भंग हो गया, उसके बारे में फिर अपनी बेटी को बताते हैं। उनकी बेटी का नाम क्या है, अमृत पुत्री है। ऐसा आप लोग सोचिएगा कि इसी तरीके से जो है एक स्टोरी चल रही है। तो ये अपनी अमृत पुत्री से कहते हैं कि आज मैंने सांपों की सृष्टि का एक स्वप्न देखा, जिसमें जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें जो है रक्तदान की आहुति देकर शतरंज के खिलाड़ियों का उद्धार किया जा रहा था। संरक्षक में कैसे उद्धार किया जा रहा था, संरक्षक में इनका उद्धार किया जा रहा था। और उसमें जो लोग थे उद्धार करने वाले, वहां पर लोग आन का मान नहीं देख रहे थे। मतलब हमारा क्या मान सम्मान रह गया, ये सब नहीं देख रहे थे। तो वही कहते हैं, आन का मान नहीं देख रहे थे, बस प्रकाश व कीर्ति स्तंभ से अमर आन व अमर बलिदान किए जा रहे थे। कीर्ति स्तंभ से क्या किए जा रहे थे, मतलब कि आन का मान नहीं देख रहे थे, बस प्रकाश कीर्ति स्तंभ से अमर आन अमर बलिदान किए जा रहे थे। ये है इनकी रचनाएं जो हैं उसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक। और एक बार इसको हम फिर से पढ़ देते हैं ताकि आपको इजीली याद रहे। देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी जो है वो प्रेम की छाया में बहुत दिन से पड़े हुए थे। तो एक दिन क्या होता है, ये प्रेम की छाया का जो बंधन है उससे मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए, जब इंसान प्रेम की छाया में रहता है तो क्या होता है, प्रेम की छाया में जब रहता है, उसके बंधन में जब रहता है, तो उसको बहुत समस्या होती है। मतलब वैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन जब इंसान, जो भी व्यक्ति प्रेम में पड़ा होता है, आप उससे पूछिए तो बहुत सी समस्याएं होती हैं। किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, घर वाले नहीं मानते हैं, उनको मनाने की समस्या रहती है। उसके बाद और भी बहुत सी चीजें होती है, कोई लाइफ में दूसरा तो नहीं है, इस तरीके से भी समस्याएं आती हैं। या फिर आपसी सहमति नहीं होती है दोनों लोगों की, कोई कुछ और कह रहा है तो कोई कुछ और कह रहा है, इस तरीके की भी समस्याएं आती हैं। तो इससे आपको क्या याद रहेगा कि छाया और बंधन, ये जो दोनों रचना है ना, ये इनकी समस्या नाटक है। मैंने समस्या इसीलिए लिया कि इससे याद रहेगा कि प्रेम की छाया के बंधन में जब कोई रहता है तो वो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे। इतना आसान नहीं है प्रेम के बंधन में पड़ना। इंसान पढ़ तो जाता है पर उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो भी एक समस्या ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनको फिर से याद करते हैं। तो यहीं से हम इनको लेते हैं। जो हरिकृष्ण प्रेमी हैं, ये प्रेम की छाया के बंधन से एक दिन मुक्त होकर स्वर्ण विहान में स्वप्न देख रहे थे, तभी इनका स्वप्न जो है भंग हो जाता है। उसके बाद वो अपनी पुत्री के पास आते हैं जिसका नाम है अमृत। तो अमृत पुत्री से कहते हैं कि आज मैंने सांपों की सृष्टि का स्वप्न देखा, उसमें जो है रक्तदान की आहुति दी जा रही थी। जो सांपों की सृष्टि का जो मैं स्वप्न देखा था, उसमें क्या हो रहा था, रक्तदान की आहुति दी जा रही थी। शतरंज, मतलब कह सकते हैं कि रक्तदान की आहुति देकर
शतरंज के खिलाड़ियों का उद्धार किया जा रहा था। और कहाँ पर ये सब चीजें हो रही थी? संरक्षक में हो रही थी। फिर आगे कहते हैं कि वहां पर लोग आन का मान नहीं देख रहे थे। प्रकाश, वहां पर लोग आन का मान नहीं देख रहे थे, बस प्रकाश व कीर्ति स्तंभ से अमर आन अमर बलिदान किए जा रहे थे। बस वो क्या कर रहे थे? प्रकाश स्तंभ की कीर्ति से अमर आन का अमर बलिदान किए जा रहे थे। इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा। तो हरि कृष्ण प्रेमी की जितनी भी रचनाएं हैं, सारी जो नाटक विधा है, वो आसानी से आपको याद हो जाएंगी। आप एक दो बार इसको आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से पढ़िएगा, शांति मन से पढ़िएगा, तभी चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी। और अगर आप इस ट्रिक को लिखना भी चाहते हैं तो आप इस ट्रिक को लिख भी सकते हैं। देखिए, वीडियो को थोड़ी देर रोक के और इस ट्रिक को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने इसको बताया है। तो जैसा भी लगा हो, आज की क्लास यहीं तक हम रखते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो ठीक है, फिर कल हम मिलते हैं एक नए लेखक की एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।